नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से अवेयर हो रहे होंगे, जागरूक हो रहे होंगे। पता है दोस्तों, अगर आप जागरूक हो रहे हैं, यदि आप देश दुनिया की खबरों से जागरूक हो रहे हैं, तो बताइए इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या चल रहा है अपने देश में? बहुत सारे मुद्दे चल रहे होंगे, पर उनमें से कोई एक आध मुद्दा क्या चल रहा है? कोई एक आध मुद्दा क्या चल रहा है सबसे बड़ा ज्वलंत, जो लगे कि हाँ ये ज्यादा ज्वलंत है? पता है दोस्तों, वो मुद्दा कौन सा चल रहा है? पता है आप लोगों को? पता है? देख लिया क्या पीछे? देख लिया? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? आप लोगों ने कभी नाम सुना है? क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? सुना है? अरे सुना होगा, देश में रहते हैं तो इतने अविश्वास प्रस्ताव इतिहास में कई बार आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। विश्वास प्रस्ताव आते रहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आते रहते हैं। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इतने चर्चा में क्यों है? और फिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्यों है? लाता कौन है? क्यों लाता है? किस लिए लाता है? और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्या पड़ती है? तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों पर हम विचार करने के लिए आप लोगों के सामने इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब रेडी हैं। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या समझने का प्रयास करते हैं? हम समझने का प्रयास करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो देखो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अविश्वास कि हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। अविश्वास, तो जब विश्वास मतलब कि हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, और जब हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मान के चलो दो जनों को रिलेशन है, तो हम वहां पे ज्यादातर प्रॉब्लम्स किस लिए स्टार्ट होती हैं? कि संदेह होते हैं, कि संशय होते हैं, कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। तो जब हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे, चार लोग बैठ करके बातचीत कर लेंगे, प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर हम तुमसे अलग हो जाएंगे। ऐसा क्या है उसमें? तो वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जो भी हमारी वर्तमान में सरकार चल रही है, कौन सी सरकार चल रही है? वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है। तो जो वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है, तो उसके खिलाफ कौन अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा? विपक्ष की पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगी। तो विपक्ष का नेतृत्व कौन करता है? कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेतृत्व कौन करता है? कांग्रेस करती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है? क्या इसका संविधान में वर्णन किया गया है? क्या अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में वर्णन किया गया है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि जो संसदीय कार्य संचालन की जो प्रक्रिया है, उसके नियम 198 से 1 और 198(5) तक इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाएगा? एक बार यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछी थी कि अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन संविधान में किया गया है। एक ऑप्शन दे रखा था। अब एक ये था कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और उसके पहले हमें अध्यक्ष को हमें इसके लिए लिखित सूचना देनी होती है। 50 सदस्य जाते हैं और लिखित सूचना देते हैं। अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद वो 10 दिन के अंदर इस पर बहस होती है, चर्चा होती है। विपक्ष अपना पॉइंट रखता है और पक्ष अपना पॉइंट रखता है, सरकार अपनी पॉइंट रखती है, विपक्ष अपना पॉइंट रखता है। तो इसको क्यों लाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब विपक्ष को लगता है कि सरकार अपना सदन में जो लोकसभा में सरकार होती है, सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, उसके बहुत सारे सांसद उससे नफरत करते हैं, मतलब उसके बहुत सारे सांसद वो सरकार की गतिविधियों के साथ नहीं है, ऐसा उसको लगता है विपक्ष को। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा विपक्ष को लगता है। तो वर्तमान में जो सरकार है वो फुल मेजोरिटी में है। हमारे सदस्य कितने हैं लोकसभा में? हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। क्यों लोकसभा में लाया जाएगा? क्यों राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा? क्योंकि लोकसभा में जो सरकार जो नेतृत्व करती है वो लोकसभा से नेतृत्व करती है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अभी आप यहाँ देख लो, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। क्या है? हमने बता दिया कि ये जो एक प्रस्ताव है ये अविश्वास प्रस्ताव है। और हम जानते हैं कि लोकसभा संसद के प्रति जवाबदेह होती है, और हम यह भी जानते हैं कि आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। तो जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष को लगता है कि आप सदन में विश्वास खो चुके हैं, तो हम तो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं भैया, अगर पास हो तो सरकार के इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और दूसरी सरकार का गठन भी हो सकता है। ऐसे पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं। मोरारजी देसाई के समय, बीपी सिंह के समय, अटल जी के समय ऐसे प्रस्ताव कई बार आए हैं। अगर सरकार मेजोरिटी में नहीं है, गठबंधन की सरकार है, तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर अभी सरकार क्या है? मेजोरिटी में है। तो यही हमने लिखा है कि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है।
जवाबदेह होती है। कैसे आता है हमने देख लिया, इस प्रस्ताव को लाता कौन है ये भी हमने देख लिया, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लाने की कंडीशन क्या है, कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। सहमति होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कब कार्रवाई होगी, कब सदन में विपक्ष अपना बात रखेगा और सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगी, दोनों अपने अपने पॉइंट रखेंगे, उस पर बहस होगी, ध्वनि मत से भी मतदान हो सकता है और वो जो मतदान की प्रक्रिया होती है उससे मतदान हो सकता है। मतदान होने के बाद 543 सदस्य हमारे 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, बट वर्तमान में संशोधन विधेयक ला करके वो 2 पोस्ट जो थे वो हटा दिए गए हैं, तो ये 543 सदस्य हमारे 543 अगर हमारे सदस्य हैं तो इसमें से 273 अगर विपक्ष के मतलब कि आधे से ज्यादा अगर विपक्ष में मतदान कर देते हैं, मतलब सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं कि सरकार फुल मेजोरिटी में है। अब ऐसे में कैसे हो सकता है कि उसकी सरकार मतलब कि उसके जो सांसद हैं वो विपक्ष के साथ चले आए और विपक्ष के तरफ से मतदान कर दें, तभी तो सरकार मतलब गिर सकती है। जैसे मान के चले हम कि ये हमारे कितने हैं, 543 सदस्य हैं, 543 हैं और 273 जोड़ो आप कितने हुए, 272 जोड़िए आप कितने हुए, 4 और 5 544 हुए। 544 हुए तो 200 जो हमारे 543 है उसके आधे देखो कितने हुए, 272 अगर उसके आधे मान भी लेते हैं तो एक ज्यादा है, 272 कितना हुआ, 544 हुआ। तो अगर आधे से ज्यादा जो प्रस्ताव लाया गया है उसके समर्थन में मतदान कर देते हैं तो सरकार गिर जाएगी, और अगर आधे से ज्यादा उसके समर्थन में मतदान नहीं करते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार चलती रहेगी। तो सरकार पूर्ण बहुमत से है। जब सरकार पूर्ण बहुमत से है तो ये केवल इतना दिखाया जाता है कि हम सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्य संचालन से, सरकार जो भी स्टेप ले रही है उससे हम खुश नहीं है। जब उससे हम खुश नहीं है तो उसके खिलाफ हम प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। अगर प्रस्ताव पास हो गया तब मंत्रिपरिषद, तो हम जानते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो लाया गया प्रस्ताव है ये पास हो जाता है तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार बनाई जाती है। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव मेरे प्यारे दोस्तों। ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कौन लाता है, क्यों लाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमने प्रक्रिया देखी। 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होती है, बातचीत होती है, सत्ता पक्ष अपनी विचार रखता है, विपक्ष अपने विचार रखता है। विपक्ष अब कमियां गिनाएगा सरकार की और सरकार उन कमियों की निंदा करेगा, आलोचना करेगा और बोलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जो दोनों लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, जिनके पास मेजोरिटी ज्यादा होगी उन्हीं की बात मानी जाएगी, और मेजोरिटी वर्तमान में एनडीए की ज्यादा है। तो आप समझ लो कि जो भी विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो मतलब कि फेल हो जाएगा, वो पास ही नहीं हो पाएगा। जब पास ही नहीं हो पाएगा तो सरकार वैसे चलती रहेगी। लेकिन इतना हो जाता है कि कम से कम हम सरकार की नीतियों से, जो सरकार काम कर रही है उससे हम सहमत नहीं है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव था। इसको हम लोगों ने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। वो जो 50 सदस्य हैं लोकसभा के ही होंगे और विपक्ष के ही होंगे, और वो जाकर के लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेगा कि कब बैठक होनी है, कब उस पर चर्चा होनी है और कब मतदान होना है। जब उसमें मतदान हो जाता है, चर्चा हो जाता है, तो वो जो प्रस्ताव है वो या तो पास होगा या फेल होगा। फेल कब होगा, जब समर्थन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, बल्कि संसदीय नियमों के कार्य संचालन में किया गया है। यह अविश्वास प्रस्ताव था, इसी को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। वर्तमान में बहुत चर्चा में है, वर्तमान में क्योंकि विपक्ष सरकार के खिलाफ लाई है अविश्वास प्रस्ताव। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।